आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड भर्ती का पेपर है ये 2010 का, गणित सब्जेक्ट के अंदर आया था। बैंकों में बेस रेट पद्धति लागू की गई। आंसर है 3 जुलाई 2010 से। दूसरा प्रश्न है, विकासशील देशों के संदर्भ में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है। बौद्धिक पलायन, 1 नंबर उत्तर। तीसरा प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर कोपनहेगन सम्मेलन हुआ 7 से 19 दिसंबर 2009। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु चुनाव में भारत को कुल मत प्राप्त हुए 187। अगला क्वेश्चन है 5वां, भारत ने पंचशील सिद्धांतों की घोषणा की। ये की भारत चीन संधि 1954 को। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। देश में नक्सलवाद की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है छत्तीसगढ़। गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से 1920 में स्वीकृत हुआ नागपुर अधिवेशन में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की 12 मार्च 1930 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1946 को पदभार सौंपा गया। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया 1961 में। तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता आंदोलन का सर्वप्रथम प्रयोग शब्द का किया 1961 में। 13वां क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी प्रांतों में स्वायत्तता। भारत में राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति है जो भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता शासक एवं केंद्र बिंदु होता है। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है शक्तियों का विभाजन। पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए, इंदिरा गांधी के प्रयासों से नागरिक कर्तव्य वो भारत के संविधान में सम्मिलित किए गए। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं अनुच्छेद 36 से 51 में। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? राजनीतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? बुद्धि का। कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किए चिंपांजी पर। कोहलर ने चिंपांजी पर अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता, ये है धनात्मक स्थानांतरण है। भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई 1980 में। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन है वॉटसन का। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष। रोरशाही दावा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? प्रक्षेपी प्रकार है। थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा?
औसत बुद्धि के अंदर, औसत बुद्धि में आएगा ये। एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, ये दर्शाता है सृजनशीलता। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं ये अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशनड रिस्पॉन्स। अगला प्रश्न, उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। इनका स्वभाव अंतर्मुखी व बहिर्मुखी का मिश्रण होता है। पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? लैटिन भाषा के मूल से लिया गया है। प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं, जन्मजात होते हैं। प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं, प्रतिभाशाली जन्मजाति होते हैं। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं जड़ बालक। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है तादात्म्यीकरण। जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, ये किस उपागम की ओर संकेत कर रहा है? पैनल चर्चा, पैनल डिबेट। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? भूख है अंतर्नोद। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी, तो अधिगम भी सर्वोत्तम होगा। अकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है संवेगों का तीव्र प्रवाह। कुर्जा पक्षवार स्थित है ये खींचन के अंदर। राजस्थान बजट 2010-11 की योजना में सर्वाधिक प्रावधान किया गया था ऊर्जा क्षेत्र का। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये नीम के थाना से प्राप्त हुए थे। बीजक की पहाड़ी स्थित है विराटनगर में। राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा डूंगरपुर। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है जोधपुर। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां हैं? कौन सी 3 नदियों का संगम है? बेड़च, बनास और मिनाल का। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया खिजराबाद। मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं, ब्राह्मण माने जाते हैं। राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश है गुर्जर प्रत्यार। गुर्जर प्रत्यार राजवंश है राजा नागभट्ट प्रथम का। पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक भट्ट। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक हैं वासुदेव चौहान। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई 1931 में। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ मुंबई में। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे जयनर व्यास। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था जलाल खां। प्रताप की सेना का पठान सेनानायक हकीम का सूरी।
मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना चंद्रसेन। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? बांसवाड़ा। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं? नागणेची माता। भूर्य बाबा आराध्य देवता है? भूर्य बाबा आराध्य देवता है गोड़वाड़ के मीणों के। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था? मेवाड़। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है? रामसनई पंथ में। वर्तमान राजस्थान का निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई 1 नवंबर 1956 को। रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? ये प्रश्न डिलीट किया गया था। 17वां प्रश्न है, उदयपुर प्रजा मंडल आंदोलन से संबंधित महिला है? नारायणी देवी। कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में। तिमिणिया नामक आभूषण पहना जाता है गले में। लंगूरिया लोकगीत हैं? भक्ति गीत है। बादली के रचनाकार हैं? चंद्र सिंह। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है 35 वर्ष। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है गुर्जर प्रतिहार शैली का। सोनारगढ़ दुर्ग है? धानवे दुर्ग। बूंदी में रगमहल का निर्माण करवाया था? छत्रसाल ने। तालाब शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? सुलेखा ने। 2009 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी पुरस्कार दिया गया मेजर रतन जहांगीर को। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? लूणी। सामाजिक अंकेक्षण का कार्य राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ हुआ? भीलवाड़ा। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित हैं? अनुच्छेद 167 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 20 अगस्त 1949 को। पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ 2 अक्टूबर 2009 को। नवंबर 2010 में आयोजित एशियाई खेलों की व्यक्तिगत नौकायन प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम है बजरंग लाल। राजस्थान निवासी जो वर्तमान में भारतीय टेबल टेनिस संघ के महासचिव है? मूलचंद चौहान। विश्व के सबसे बड़ा और गहरा महासागर? प्रशांत महासागर। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है समुद्र से स्थल की ओर। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत। 15वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिलाएं चुनी गई? 3 महिलाएं। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार हैं डॉक्टर वर्गीय कुरियन। विश्व में आम और केला उत्पादन भारत का स्थान हुआ पहला स्थान। भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है जूट। भारत में सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या है राजस्थान में। हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता है वर्ष भर बहती है। झूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है। झूमिंग कृषि प्रणाली है वो है मणिपुर और मेघालय की। भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्य केरल में ज़्यादा होते हैं काजू।